हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जल मंडल का पार्ट 2। पार्ट 1 आ चुका है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें आपका प्रशांत महासागर कवर किया जा चुका है, बाकी के जो महासागर बच गए थे वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, आज की अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, इसको पूरा डीप पढ़ेंगे। कौन से इसमें द्वीप हैं, कौन से सागर हैं, ठीक है, कौन से ज्वालामुखी द्वीप हैं, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, ए टू जेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है इस महासागर से, सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अटलांटिक महासागर के बेटा सबसे पहले देखते हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह प्रशांत महासागर से लगभग आधा है। कितना? 1/6 भाग पृथ्वी का। पृथ्वी के 1/6 भाग पर कौन स्थित है? अटलांटिक महासागर। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए बेटा, प्रशांत महासागर का हमने बताया था आपको 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, लेकिन अगर अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो 8.25 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नोट कर लीजिए, इसका जो अगर किलोमीटर के में बताया जाए तो कितना एरिया घेरता है? 8.25। इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 8.25 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1/6 भाग पृथ्वी का घेरता है। अगर इसको हम लोग क्या अलग से पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यस आकार का ये बना हुआ है। ठीक है, यस आकार का अगर पूछा जाए यस आकार का कौन सा महासागर है तो अटलांटिक महासागर यस आकार का है, अंग्रेजी के यस आकार का। अगर हम लोग इसको अटलांटिक महासागर मानते हैं, अटलांटिक महासागर, तो यह किन महाद्वीपों के बीच स्थित है जानते हैं भी। बात की जाए पश्चिम की तो यह उत्तरी अमेरिका, और बेटा दक्षिणी अमेरिका के बीच पश्चिम में। और अगर पूर्व की बात की जाए तो आपका यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच यह स्थित है। इतनी बात समझ में आई? अंग्रेजी के यस आकार का अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर किन द्वीपों के बीच स्थित है, किस महाद्वीपों के बीच? तो पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और पूर्व की बात की जाए तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। आगे बात करते हैं अब हम लोग इसकी है, हेडिंग लगा लीजिए, अटलांटिक महासागर के द्वीप। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, महासागर में कौन कौन से द्वीप आते हैं? अटलांटिक महासागर के द्वीप। तो देखिए बेटा, आपका सबसे पहले जो द्वीप, सबसे बड़ा जो द्वीप है पूरे संसार का, वो किस में आता है? वो भी अटलांटिक महासागर में आता है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। और नोट करिए बेटा, आइसलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सब सभी के सभी द्वीप कहाँ स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में। किंगडम, फिर लिखिए आप क्यूबा, जमैका, ये सभी के सभी द्वीप इसमें स्थित हैं, अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, क्यूबा, जमैका, ठीक है, ये सभी के सभी द्वीप इसमें स्थित हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे, हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, ज्वालामुखी द्वीप।
ऐसे द्वीप जिसमें ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है। एक तो बेटा पहला आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सेलेना, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, ठीक है। और बेटा जो दूसरा है वो है बोगेट द्वीप। ये दो द्वीप बेटा ऐसे हैं, बोबेट कर लीजिएगा इसको, बोबेट द्वीप, ठीक है। ये दो द्वीप ऐसे बेटा है जो ज्वालामुखी द्वीप हैं और कहाँ स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में आपके दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से? सेंट हेलेना और बोबेट द्वीप। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, खाड़ियों की बात की जाए अगर, कौन कौन सी खाड़ियाँ अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की खाड़ियाँ, कौन कौन सी हैं बेटा? एक तो बेटा आपकी सबसे प्रमुख हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। नेक्स्ट लिखिए मैक्सिको की खाड़ी, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। और उसके बाद आपका बिस्के, बिस्के की खाड़ी। तो खाड़ियाँ तो बेटा बहुत हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करती है क्वेश्चन में है, वो कौन सी हैं? हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, गिनी की खाड़ी और बिस्के की खाड़ी। ये सभी की सभी खाड़ियाँ अटलांटिक महासागर में आपकी पाई जाती हैं, ठीक है, उपस्थित हैं। नेक्स्ट लिखिए, इसमें हेडिंग लगाइए सागर। आपकी है लेब्राडोर सागर, सागर सबसे पहले लेब्राडोर सागर, उसके बाद बाल्टिक सागर, बहुत बार पूछा गया है ये सागर, बाल्टिक सागर, लेब्राडोर सागर, बाल्टिक सागर, कैरेबियन सागर, और बेटा नेक्स्ट सारगैसो, सारगैसो सागर। बहुत प्रमुख सागर हैं किसके? अटलांटिक महासागर के। कौन कौन से? लेब्राडोर सागर, कैरेबियन सागर, बाल्टिक सागर और सारगैसो सागर। हम लोग पढ़ते हैं गर्त के बारे में। जो अटलांटिक महासागर में है प्यूर्टो रिको, कौन सा बेटा? प्यूर्टो रिको गर्त। गर्त मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया भी था। गर्त क्या होता है? समुद्र के अंदर जो वी आकार की घाटी होती है उसको क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। सबसे गहरा गर्त जो है प्यूर्टो रिको है, ठीक है। प्यूर्टो रिको गर्त इसमें अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कटक। कटक बेटा होता क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। समुद्र में जो पर्वत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं। समुद्र में पाया जाने वाला पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा कटक, ठीक है, कहाँ है? अटलांटिक महासागर में ही है, जिसका नाम क्या है बेटा? मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक। ये बेटा संसार का सबसे बड़ा कटक है, ठीक है, समुद्र के अंदर पाया जाने वाला पर्वत। तो हम लोग ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया बेटा? अटलांटिक महासागर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इंग्लिश के एस आकार का ये महासागर है, बहुत बार पूछा गया है। 1/6 पृथ्वी का 1/6 भाग पर यह स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 8.25 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रशांत महासागर का आधा है, ठीक है। अगर किन महाद्वीपों के बीच में आता है यह है, तो यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में यह अटलांटिक महासागर स्थित है। अगर द्वीप की बात की जाए तो बेटा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड
और आपका यूनाइटेड किंगडम, क्यूबा, जमैका, ये सभी के सभी द्वीप इसमें उपस्थित हैं। आगे बात की जाए ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, तो सेंट हेलेना और बोवेट द्वीप, आपके ये ज्वालामुखी द्वीप आपके अटलांटिक महासागर में उपस्थित है। आगे बात की जाए अटलांटिक महासागर की खाड़ियाँ कौन कौन सी आती हैं इसमें है, जो प्रमुख खाड़ियाँ वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, गिनी की खाड़ी और बिस्के की खाड़ी। कौन कौन सी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, गिनी की खाड़ी और बिस्के की खाड़ी इसमें अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट बेटा कौन कौन से सागर इसमें आते हैं, ठीक है, सागर से भी क्वेश्चन बनता है, तो लेब्राडोर सागर हो गया, कैरेबियन सागर, बाल्टिक सागर, सार्गेसो सागर इसमें पाए जाते हैं। बात की जाए नेक्स्ट अगर गर्त की, तो इसमें कौन सा गर्त है, तो अटलांटिक महासागर में एक आपका प्यूर्टो रिको जो गर्त है सबसे ज़्यादा फेमस है, प्यूर्टो रिको गर्त कई बार पूछा भी गया है। और अगर कटक की बात की जाए, कटक क्या होता है, समुद्र के अंदर पाया जाने वाला आपका पर्वत होता है जो कि अटलांटिक महासागर, मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर। तो दोस्तों अब हम लोग आगे के महासागर को देखते हैं। अभी हम लोग ने अटलांटिक महासागर पढ़ा, इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है आपका है हिंद महासागर, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हिंद महासागर। इसके लिए बेटा क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल कितना बेटा इसका है 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इतना बेटा इसका क्षेत्रफल है। और थर्ड नंबर पे आता है सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर पे अटलांटिक और थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, ठीक है बेटा। ये एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, अपना देश भारत जिसको हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर ये नाम पड़ा है। एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर नाम पड़ा है, इसका है बेटा। इसमें कौन कौन से महाद्वीप से ये घिरा हुआ है तो ये जान लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हिंद महासागर है बेटा, हिंद महासागर। पश्चिम की बात बेटा की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ऊपर अगर बात की जाए तो बेटा एशिया, उत्तर में एशिया, इधर बेटा एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। नीचे की बात की जाए तो हिंद महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप। तो बेटा जो हिंद महासागर है किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है, अफ्रीका, एशिया, एशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीप से ये घिरा हुआ है हिंद महासागर। अब हम लोग इसके जो पढ़ेंगे बेटा हिंद महासागर के द्वीप, हिंद महासागर के द्वीप। तो लिखिए बेटा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि द्वीप क्या होता है बेटा, ऐसा स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, द्वीप बोलते हैं। तो कौन कौन से लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, हिंद महासागर में ये सभी के सभी द्वीप उपस्थित हैं। श्रीलंका बेटा आपका हो गया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया महाद्वीप बेटा, इसमें लगभग 13, इंडोनेशिया में 13,000 के आसपास लगभग द्वीप उपस्थित हैं। जैसे जावा, सुमात्रा जो फेमस है बेटा, जावा, सुमात्रा, ये सभी के सभी द्वीप इसमें पाए जाते हैं। किसमें, इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप इसमें उपस्थित हैं। प्रशांत महासागर में जैसे मैंने बताया था आपको लगभग 20,000 द्वीप इसमें पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। और बेटा आपका मॉरिशस, ये सभी के सभी द्वीप आपके हिंद महासागर में पाए जाते हैं। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मॉरिशस, ये सभी के सभी द्वीप इसमें आपके हिंद महासागर में उपस्थित हैं। मिलते हैं आपको, ये सभी द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। बात करें हम बेटा सागर की, अगर हिंद महासागर में कौन कौन से सागर उपस्थित हैं। लाल सागर, लाल सागर बेटा ऐसा सागर है जो
यूरोप और अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। कौन सा? लाल सागर। ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें हिंद महासागर में उपस्थित आपके जो है अंडमान सागर, जावा सागर, ये सभी के सभी सागर आपके उपस्थित हैं। किसमें? हिंद महासागर में। लाल सागर, अंडमान सागर, जावा सागर, ये सभी हिंद महासागर में आपके उपस्थित हैं। बेटा आप हेडिंग लगा लीजिए अदन की खाड़ी, बेटा खाड़ी, हिंद महासागर की खाड़ियां। ठीक है। कौन कौन सी इसमें खाड़ियां पाई जाती हैं आपकी? ये तो बेटा आपकी अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ बेटा। ठीक है। अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ, ओमान की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ओमान की खाड़ी, ठीक है। अगर बात की जाए हिंद महासागर में कौन कौन सी खाड़ियाँ उपस्थित हैं या स्थित हैं, कौन कौन सी? अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ, ओमान की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ऐसी बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, लेकिन जो पेपर में बार आपका क्वेश्चन बनता है वो आपकी यहाँ पे लिख दी गई है। यही सब आप नोट कर लीजिए, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, गर्त कौन सा पाया जाता है? सबसे फेमस गर्त आपका हिंद महासागर में सुंडा गर्त। कौन सा बेटा? सुंडा गर्त जो है वो आपका इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं हिंद महासागर को। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे आता है। 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कौन कौन से महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो अफ्रीका से, एशिया उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका और आपका अगर पूर्व में बात किया तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया से यह घिरा हुआ है। उसके बाद द्वीप की अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर, आपका इंडोनेशिया, मॉरिशस, ये सारे द्वीप इसमें स्थित हैं। सागर की बात की जाए तो लाल सागर, अंडमान सागर, जावा सागर, इस टाइप के आपको बहुत सारे सागर देखने को मिलेंगे। किसमें? बेटा हिंद महासागर में। बात करते हैं खाड़ी की। खाड़ी मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता देता हूं। जब कोई स्थल तीन ओर से, जैसे कोई बेटा है समुद्र, तीन ओर से समुद्र से जब घिरा होता है तो वो बेटा खाड़ी कहलाता है। ठीक है। कौन कौन सी? अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तमाम प्रकार की बेटा खाड़ियां पाई जाती हैं। किसमें? हिंद महासागर में। और गर्त की बात की जाए तो सुंडा गर्त इसमें उपस्थित है। 4th नंबर पे बेटा आपका आता है, ये 3rd नंबर डाल लीजिएगा बेटा इसमें, हिंद महासागर में अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। जिसमें कि बहुत ही पर्याप्त आंकड़े अभी उपस्थित नहीं है। ठीक है। पर्याप्त आंकड़े भी मिले नहीं है। किसके? अंटार्कटिका महाद्वीप के, अंटार्कटिक महासागर के। महाद्वीप में बार बार बोल रहा हूँ, अंटार्कटिक महासागर के बहुत सारे मतलब आंकड़े भी मिल नहीं पाए हैं, जिससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाला आपका जो बनता है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर 5वें नंबर पे। टोटल कितने हैं? 5 हैं महासागर। ये किस नंबर पे आ रहा है? लास्ट नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। कम, बहुत ही कम गहरा। ठीक है। क्या है? कम गहरा। अगर इसमें बेटा कटक की बात की जाए, कटक मैंने बताया था आपको, जब मैं आपको अभी अटलांटिक महासागर पढ़ाया था तो बताया था समुद्र के अंदर पाए जाने वाला पर्वत क्या होता है? कटक कहलाता है। तो ये बेटा फराओ कटक इसमें उपस्थित है। ठीक है। फराओ कटक इसमें पाया जाता है।
इसमें बेटा लगभग बर्फ से ये घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, सबसे छोटा है, कम गहरा है, इसमें कटक फराव कटक पाया जाता है, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वो आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर से ही मेनली बनते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जलमंडल को, आपके सभी के सभी महासागर इसमें कंप्लीट कर दिए गए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगा कर तो शेयर किया करो, और आज यहाँ पे वीडियो आपकी समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही।